हेलो दोस्तों, दिस इज सुब्राज एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से पहले हम लोगों ने वर्ब के कई वीडियोस को देख लिया, जो आपको सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। इस वीडियो में हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब को हम लोग बोलते हैं सीमित क्रिया और नॉन फाइनाइट को बोलते हैं असीमित क्रिया। ध्यान से समझिएगा, सीमित मतलब जो एक जैसा हो, है ना। सीमित मतलब जो एक जैसा रहे, एक जैसा वर्क करे। असीमित मतलब जो एक जैसा वर्क ना करे, है ना। तो जैसे देखिए, फाइनाइट वर्ब को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फाइनाइट वर्ब व्हेन द वर्ब चेंज मतलब बदलना, व्हेन द वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जब वर्ब जो है बदलता हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मतलब एक सेंटेंस को बनने के लिए तीन चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। यदि सब्जेक्ट के चेंज करने पर वर्ब भी अपने फॉर्म को चेंज करता हो तो वैसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान है कि वैसा वर्ब जिसके सब्जेक्ट को और साथ ही साथ टेंस को, दो चीज ध्यान से समझिएगा। यदि वर्ब का सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो वर्ब चेंज हो रहा है तो फाइनाइट वर्ब। यदि सब्जेक्ट इस पूरे के पूरे सेंटेंस का टेंस चेंज हो रहा हो, है ना, यदि इस पूरे सेंटेंस का क्या हो रहा हो, टेंस चेंज होने पर भी ये वर्ब में कोई चेंजेस आता हो तो वैसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। देखिए, डेट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि वर्ब का जो नियति है, वर्ब जो काम करेगा वो कैसे काम करेगा, वो एक जैसा सीमित रहने का काम करेगा। मतलब अगर वो चेंज हो रहा है तो अब सब्जेक्ट कैसे चेंज हो सकता है? सब्जेक्ट आपका या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। तो यही सिंगुलर प्लूरल के चेंज होने पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, है ना। इसी फेज को वो कंप्लीट करने के लिए जो वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है उस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और उसी प्रकार से नॉन फाइनाइट की बात करें, व्हेन द वर्ब डोंट नीड, है ना, व्हेन द वर्ब्स डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जब वर्ब चेंज नहीं करता हो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार जब वर्ब चेंज नहीं करता हो तो वैसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यदि सब्जेक्ट भी चेंज कर रहा हो और साथ साथ में टेंस भी चेंज कर रहा हो लेकिन फिर भी वर्ब में कोई भी इफेक्ट ना पड़ रहा हो तो वैसे वर्ब को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को फाइंड करना। जब हम एग्जांपल लिखाएंगे तो आपको भली बात ही समझ में आ जाएगा। फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट या टेंस के चेंज करने पर यदि वर्ब में भी कोई इफेक्ट पड़ता हो तो वैसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहेंगे। और यदि चेंज करने पर वर्ब में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करने की जरूरत पड़ेगी तो वैसे ही वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नोट में मैंने आपके सामने लिखा, जब क्रिया मतलब वर्ब, जब क्रिया वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस, वाक्य में जो मौजूद होगा सब्जेक्ट और उसका टेंस के चेंज करने पर, यदि प्रेजेंट है तो पास्ट है तो प्रेजेंट, चेंज करने पर वर्ब में वर्ब के फॉर्म में भी चेंज हो, वर्ब के फॉर्म में भी क्या हो, चेंज हो, तो उसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ऐसा करने पर वर्ब में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ओके, ध्यान से समझिएगा। इस सेंटेंस में ही गोज टू मार्केट, ध्यान से समझिएगा, ही आपका क्या है? सिंगुलर है, तो ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए मैंने गोज का यूज किया। मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि सिंगुलर वर्ब आपका फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, तो गोज आपका क्या है? सिंगुलर है। तो ही गोज टू मार्केट, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वर्ब भी क्या डाला? सिंगुलर डाला। नीचे देखिएगा, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? प्लूरल। दैट मींस क्या? सिंगुलर से प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। देखिए, चेंज कर गया ना, यू गो टू मार्केट, यहां ही था यहां सी था, तो ये सब्जेक्ट चेंज कर गया, सिंगुलर से प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो यहां पर जो सब्जेक्ट चेंज करने पर ये दोनों वर्ब में चेंजेस हुआ है तो ये वर्ब हमारा क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। ओके, नीचे वाले सेंटेंस में देखिएगा, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा हो, शी वेंट टू मार्केट, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, है ना, शी वेंट टू मार्केट। आप वीडियो को बैक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। शी वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट, ठीक है। और एक सेंटेंस लिखेंगे, शी गोज टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट। अब जरा देखिएगा, इस दोनों में मैंने टेंस में चेंज किया, ये वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है और ये वाला सेंटेंस आपका पास्ट में है। देखिए, जब ये वाला सेंटेंस आपका पास्ट में है और ये वाला सेंटेंस आपका किस में? प्रेजेंट में है। जब सेंटेंस पास्ट में था तो गो का कौन सा फॉर्म लगा? सेकंड फॉर्म। जब सेंटेंस प्रेजेंट में था तो ये आपका फिफ्थ फॉर्म लगा, दैट मींस सिंगुलर फॉर्म लगा। तो ये दोनों के वर्ब के फॉर्म में चेंजेस हो रहा है, दैट मींस ये कौन सा फॉर्म है? फाइनाइट फॉर्म है।
है ना। तो ये वर्ब के फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब हम लोग कहेंगे। कोई दिक्कत, बहुत ही क्लियर है। यदि वर्ब का यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी चेंज कर रहा हो, यदि सेंटेंस का टेंस चेंज हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज कर रहा हो, तो वैसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब आइए हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। देखिए, शी इज गोइंग टू मार्केट, you are going to market, she was going to market। ध्यान से समझिएगा, इस तीनों सेंटेंस में आपको सीख जाएंगे। देखिए, मैंने बोला था यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट और टेंस के चेंज करने पर वर्ब में किसी भी प्रकार का चेंज आएगा तो फाइनाइट वर्ब, यदि ऐसा करने पर वर्ब के में चेंज नहीं होगा तो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम लोग मेन वर्ब पढ़ रहे हैं और मेन वर्ब को ही हम लोगों को देखना है। शी आपका सब्जेक्ट है, यू आपका सब्जेक्ट है और शी आपका सब्जेक्ट है। अब ये दोनों सेंटेंस आपका किस में, प्रेजेंट में है। ये दोनों सेंटेंस किस में, प्रेजेंट में। ध्यान से देखिएगा, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था और ये सब्जेक्ट आपका क्या था, प्लूरल था। सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से मैंने यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया, उसके अकॉर्डिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया। ध्यान से समझिएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया। ध्यान से देखिएगा, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। सब्जेक्ट के चेंज होने पर इस वर्ब के फॉर्म में चेंज हुआ तो इसे फाइनाइट वर्ब कहेंगे, और इस वर्ब के फॉर्म में चेंज नहीं हुआ तो इसे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो ये जो फोर्थ फॉर्म है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब जस्ट उसके नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, शी वॉज गोइंग टू मार्केट, शी वॉज गोइंग टू मार्केट। अब यहां पर इज है, ये इज है, ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में था, इस सेंटेंस के टेंस में चेंज हो गया, ये पास्ट हो गया। देखिएगा, शी इज गोइंग टू मार्केट, शी वॉज गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस के टेंस को चेंज करने पे मैंने वर्ब को चेंज किया, तो वर्ब को चेंज किया तो डेट मीन्स ये देखिए क्या हो गया, वॉज में हो गया। वर्ब के चेंज करेंगे तभी तो हम लोग पास्ट में बनाएंगे। तो शी वॉज गोइंग टू मार्केट, तो ये आपका चेंज कर गया तो ये फाइनाइट वर्ब, और ये चेंज नहीं किया तो ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। ध्यान से समझिएगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि वैसा वर्ब जो चेंज कर जाता हो उसे फाइनाइट वर्ब, जो चेंज नहीं करता हो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। एग्जांपल में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब हम लोग इसके टाइप्स की बात करते हैं कि मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार से फाइनाइट वर्ब को और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में अब तक बने हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। चलिए अब हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। चूंकि वर्ब फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर जाता है तो फाइनाइट वर्ब के एक भी टाइप्स नहीं होते हैं। चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं करता है तो नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर जाते हैं तो इसलिए उसके कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं करता तो उसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? इन्फिनिटिव होते हैं। पहला, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। इन्फिनिटिव, इसको हम लोग 2 + V1 के नाम से जानते हैं। उसके बाद है जेरेंड, उसके बाद है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव जिसे 2 + V1 के नाम से जानते हैं, उसके बाद है हमारा जेरेंड जिसे V4 होता है, उसके बाद हमारा पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो टाइप्स है ये मैं पर्टिकुलर वीडियोस के अकॉर्डिंगली आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। हर एक टाइप्स में, हर एक पार्ट्स में मैं अलग अलग तरीके से लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।